फ्लाइंग डोसा। मीरापुर नाम के गांव में शंकर नाम का आदमी था। वो एक टिफिन सेंटर चलाता था। उसके टिफिन सेंटर में डोसा बहुत फेमस था। शंकर बहुत ही भला और नेक दिल इंसान था। वो साउथ इंडियन स्टार रजनीकांत जी का बहुत बड़ा फैन था। उसे जब भी ग्राहकों को नाश्ता सर्व करना हो तो वह नाश्ते को हवा में उड़ाता और नाश्ता ग्राहक की थाली में पड़ जाता। इस तरह वो नाचते गाते अपना काम करता था। पर उसकी एक समस्या थी। उसके भोलेपन की वजह से ग्राहक उसे बिना पैसे दिए ही चले जाते थे। एक दिन एक बेवड़ा शंकर के टिफिन सेंटर पर आता है और कहता है, अरे वो शंकर, आज टिफिन में क्या बना है रे? अरे अन्ना, आपको क्या चाहिए? ये देखिए, गर्मा गर्म इडली, पूरी, डोसा, बोंडा। आपको क्या चाहिए? अच्छा, सब गरम और फ्रेश है क्या? अरे अन्ना, क्या बात करते हो? शंकर के टिफिन सेंटर में सब फ्रेश है। ठीक है, वो मेरे दोस्त घर आए हुए हैं, तो एक काम कर, सारी इडली मुझे दे दे। ठीक है, सारी इडली दे देता हूँ। सारी इडली, डोसा, पूरी, बोंडा सब तो इस बड़े से पतीले में डाल दे। शंकर सारे नाश्ते एक बड़े से पतीले में डाल देता है। अन्ना, चटनी कौन सी डालूं? चटनी? कौन सी चटनी है? टमाटर, मूंगफली, हरी चटनी, लाल चटनी, आपको जो चाहिए वो है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, जो भी चटनियां है वो सब एक पतीले में डाल दे और अच्छे से मिक्स कर दे। शंकर बेवड़े के बताए अनुसार करता है। अरे हो गया क्या? कितनी देर लगाएगा? हाँ हाँ अन्ना, हो गया। ठीक है, एक प्लेट और एक छोटा सा कटोरा ले ले। शंकर छोटा सा कटोरा और एक प्लेट लेता है। देख, थोड़ी सी चटनी इसमें डाल और थोड़ा सा वो नाश्ता इस प्लेट में डाल। शंकर बेवड़े के बताए अनुसार करता है। बेवड़ा वो नाश्ता खाकर, छी छी छी, मजा नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे सब मिलाकर कोई खाता है क्या? चल हट। बेवड़ा शंकर का नुकसान करके चला जाता है। अगले दिन दो दोस्त टिफिन खाने आते हैं। शंकर पूछता है, क्या चाहिए अन्ना? 2 प्लेट ऑनियन डोसा, 2 प्लेट इडली, 2 प्लेट बोंडा और 2 प्लेट पूरी। अन्ना, क्या कोई आ रहा है क्या? क्यों रे? नहीं, मुझे लगा कि कोई आ रहा है। जा जा, कोई नहीं आ रहा है। जल्दी से जा और नाश्ता ले आ, बहुत भूख लगी है। अभी लाता हूँ अन्ना। ऐसा कहकर शंकर डोसा को हवा में उड़ाते हुए ग्राहक के प्लेट में डालता है। अरे वाह, क्या स्टाइल है रे शंकर तेरा। दोनों दोस्त जमकर जो कुछ भी वहां टिफिन सेंटर में था वो सब खाने लगते हैं। शंकर एक एक करके हवा में परोसता गया और दोनों दोस्त खाते गए। यूं ढेर सारा टिफिन खाने के बाद जब बिल भरने की बारी आई तो पहला दोस्त कहता है, अरे यार, हमने तो जमकर खा लिया, अब बिल कैसे भरेंगे? अरे तू इतना क्यों सोचता है? क्या हमने होटल में आने से पहले सोचा कि क्या खाएंगे? नहीं तो। हाँ तो फिर इतना क्यों सोच रहा है? दोनों बातें कर रहे थे कि वहां शंकर बिल लेकर आता है। अन्ना, ये लीजिए बिल। बिल? कैसा बिल? आपने जो नाश्ता किया उसका बिल। अच्छा, वो बिल, हाँ रुको देता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने जेब में हाथ डालता है। इतने में दूसरा दोस्त कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो? रुको, पैसे मैं भरूंगा। अरे नहीं यार, पैसे मैं भरूंगा। अरे मैंने कहा ना कि पैसे मैं भरूंगा। मैंने भी कहा ना कि पैसे मैं भरूंगा। इतने में शंकर उसे कहता है, अरे इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो? दोनों में से कोई एक मेरे पैसे भर दो। ठीक है, ये कह रहा है ना कि पैसा ये भरेगा तो यही भरेगा। मैं क्यों भरूंगा भला? इसने मुझसे झगड़ा किया, बिल यही भरेगा। उसने भी मुझसे झगड़ा किया तो बिल वो भरेगा। देख, बिल पे कर दे। मैं कह रहा हूं ना, बिल तू ही पे कर दे। देख, तू बेकार में मुझे गुस्सा मत दिला।
समझा? अच्छा यही होगा कि तू बिल पे कर दे। वरना क्या कर लेगा? तू मुझे मारेगा। इतने में शंकर कहता है, अरे अन्ना, झगड़ा बंद करो और बिल पे कर दो। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है? देख मैं अभी क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वो वही पास में पड़ी कुर्सी को हवा में उड़ा देता है। अच्छा, तो कुर्सी उठाएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? ये देख। ऐसा कहकर दूसरा दोस्त टेबल उठाकर हवा में उड़ा देता है। अच्छा, तू टेबल उठाएगा तो क्या मैं देखता रहूंगा? मैं भी टेबल उठाऊंगा। इस तरह दोनों टेबल, कुर्सी, नाश्ता सब हवा में उड़ाने लगते हैं। कभी हवा में डोसा उड़ रहा था तो कभी इडली, कभी कुर्सी तो कभी टेबल। वहां खड़े सबके चेहरों पर इडली, डोसा, पूरी चटनी लगे हुए थे। अरे भाई, तुम लोग झगड़ा बंद करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो लोग शंकर को बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। इन सब से तंग आकर शंकर अपने दोस्त के पास जाता है जो एक साइंटिस्ट था। वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है। शंकर का दोस्त उसे एक रोबोट देता है जो टिफिन सेंटर में नाश्ता करके बिना पैसे दिए जाने वालों की जमकर पिटाई करता है। सीतापुर नाम के गांव में शेखर नाम का एक आदमी खाना बनाने का बड़ा शौकीन था, जिस वजह से उसे खाना बनाने में ही अपना करियर करना था। वो बहुत सोचता है और एक ढाबा डालने की ठान लेता है। वो गांव के बाहर नेशनल हाईवे पे एक बंद पड़ा पुराना ढाबा खरीदता है और उस ढाबे की अच्छी सजावट करके उसे एकदम नए जैसे बनाता है और उसका उद्घाटन गांव के सरपंच से करवाता है। मेरे इस ढाबे का गांव के सरपंच जी ने जो उद्घाटन किया है उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे ही बुलाकर पट्टी काट कर भेज दोगे या फिर खाना भी खिलाओगे? जी हाँ, खाना तैयार है सरपंच जी, आइए आइए। शेखर अतिथियों को खाना खिलाता है। सब शेखर के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उस दिन से शेखर का ढाबा खूब चलने लगता है। उसका ढाबा हाईवे पर होने के कारण सफर करने वाले यात्री उसी के ढाबे पर रुककर खाना खाने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं, जिस वजह से शेखर को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। महीना बीत जाता है। शेखर लॉकडाउन खुलने का इंतजार करता है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर से 1 महीना लॉकडाउन बढ़ाते हैं। ये सुनकर शेखर बहुत परेशान होता है। 2 महीने के बाद तीसरे महीने में कुछ सेवाएं शुरू करने की इजाजत भारतीय सरकार देती है, लेकिन ऐसी जगह जैसे होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा खोलने की इजाजत सरकार नहीं देती। सिर्फ पार्सल सर्विस की इजाजत देती है, लेकिन पार्सल सेवा शुरू करके ठीक से शेखर की कमाई नहीं हो पाती, जिस वजह से शेखर बड़ा चिंतित होता है। एक दिन ऐसे ही चिंता करते हुए शेखर बैठकर था, तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है। अरे शेखर, क्या हुआ? किस बात की इतनी चिंता किए जा रहा है? अरे क्या करूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ढाबा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन की वजह से ढाबा शुरू नहीं कर सकता, और शुरू किया तो पुलिस आकर डंडे मारेगी और ढाबे को भी बंद कर देगी। पार्सल सेवा से कुछ खास कमाई नहीं हो रही है दोस्त। अरे तो कोई और दूसरा रास्ता निकाल मेरे दोस्त। तेरे ढाबे में अंडरग्राउंड जगह है ना, वहां पर शुरू कर दे ढाबा। यह सुनते ही शेखर की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने दोस्त के साथ ढाबे के अंडरग्राउंड हिस्से में जाता है। वहां पर काफी बड़ी जगह होती है। शेखर का ढाबे के ऊपर किचन शुरू रहता है, जिसमें पार्सल सर्विस अभी भी शुरू रहती है, लेकिन नीचे में अंडरग्राउंड ढाबा शुरू करता है, जिस वजह से वहां पर खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को शेखर चुपके से अंडरग्राउंड ढाबे में भेज देता है। इस तरह से शेखर अंडरग्राउंड ढाबा चलाने लगता है। लेकिन एक दिन ढाबे पर काफी सारी गाड़ियां देखकर पुलिस उसके ढाबे पर आती है और शेखर को पूछती है, अरे ये क्या, इतनी गाड़ियां, इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर कैसे? क्या तुमने ढाबा शुरू किया है? नहीं सर, ये तो पार्सल लाने के लिए आई हुई गाड़ियां हैं। लोग पार्सल लेते हैं और सामने ही जंगल में अलग अलग जाकर बैठकर खाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर आपको यकीन नहीं है तो अंदर जाकर देख लीजिए सर। पुलिस इंस्पेक्टर ढाबे के अंदर जाने लगता है। ये देखकर शेखर धीरे से उसके पास वाला एक रिमोट की बटन दबाता है
और नीचे बैठे हुए लोगों को शेखर का दोस्त शांत रहने के लिए और कुछ भी आवाज ना करने के लिए बोलता है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि ढाबे की कुर्सियां टेबल पर रखी हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। जी सर, यकीन कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और शेखर बड़े ही चालाकी से अंडरग्राउंड ढाबा शुरू रखता है।